सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैशेषिक दर्शन की 62वीं कक्षा, वैशेषिक दर्शन के 7वें अध्याय का द्वितीय यानिक चल रहा है। पिछली कक्षा में हमने 12वें सूत्र का अर्थ और उसकी थोड़ी भूमिका जो विज्ञप्ति के नाम से ब्रह्ममुनि जी ने लिखी है अन्य भाष्यकारों टीकाकारों की दृष्टि से, उसको देखा था। 13वां सूत्र संयोग और विभाग के विषय में कहा गया था। उससे पीछे भी संयोग विभाग का वर्णन चल रहा है, गुणों का वर्णन चल रहा है, उसमें संयोग और विभाग की बात चल रही थी कि संयोग और विभाग अपने कार्य के साथ में नहीं रहता है और अपने कारण के साथ में भी नहीं रहता है। बस यही सूत्र का जो अर्थ है उसको भाष्यकार ने खोला है। देखिए, संयोग विभागो निज कार्य शब्दे न विद्येते। संयोग और विभाग अपने कार्य यानी शब्द में नहीं रहते हैं। तो पहले आ ही चुका है कि संयोग और विभाग से शब्द की उत्पत्ति होती है, अर्थात शब्द कार्य है और संयोग विभाग कारण है। इस दृष्टि से तो संयोग और विभाग अपने कार्य यानी शब्द में नहीं रहते हैं। उदाहरण के लिए कहा, यथा तंतवो निज कार्य वस्त्र विद्यन्ते। जैसे तंतु यानी धागे अपने कार्य यानी वस्त्र में रहते हैं, कारण कार्य में रहता है, तंतु वस्त्र में रहता है। ऐसे संयोग और विभाग शब्द में नहीं रहते। ये एक बात हुई कार्य की। दूसरा कारण का कहते हैं, अथच संयोग विभागो निज कारणे कर्मणि न विद्यते। संयोग और विभाग अपने कारण में यानी कर्म में, क्रिया में भी नहीं रहते। कर्म से संयोग और विभाग उत्पन्न होते हैं, कर्म संयोग विभाग का कारण है, तो कर्म में संयोग और विभाग नहीं रहता है। उदाहरण के लिए इन्होंने कहा, यथा तंतुषु तन्यमानेषु ततेषु वा निज कारणेषु वस्त्रम विद्यते। जैसे तंतुओं में, वो तंतु कैसे हों, तन्यमानेषु उस समय तने जा रहे हों, बुने जा रहे हों, या ततेषु या तो बुने जा चुके हों। जिस समय कपड़ा बुन रहे हैं तब भी जितना बन गया है उतना, जिस समय बन रहा है उस समय या तो बन चुका है, जो बुनते समय या बुनने के बाद भी, वो उन तंतुओं में यानी अपने कारणों में वस्त्र रहता है, वस्त्र तंतुओं में रहता है। तो इस प्रकार से संयोग और विभाग अपने कारण कर्म में नहीं रहते। कुतो न विद्यते इत्यत्र हेतु रुच्यते। क्यों नहीं रहते हैं, तो उसका कारण बताया सूत्र का अंश है युत सिद्ध्य भावात। इसको खोल रहे हैं, द्रव्यवत, द्रव्य के समान, कार्य कारण पृथक दृष्टि सिद्धे अभावत। कार्य और कारण की पृथक दृष्टि की सिद्धि का अभाव होने से, युत सिद्धे अभावत यानी पृथक दृष्टि की सिद्धि का अभाव होने से। वो पृथक दृष्टि क्या है उसको आगे खोलेंगे। न ही संयोग विभागो स्वकार्य शब्दे पृथक दृष्टिया उपलभ्यते। पृथक दृष्टि की सिद्धि का अभाव, जय की संयोग और विभाग अपने कार्य शब्द में पृथक रूप से दिखाई नहीं देते हैं, अलग से। जैसे वस्त्रे तंतवाई थी, जैसे कपड़े में तंतु अलग से भी दिखाई देते हैं, यानी कपड़े को हम कपड़े की तरह भी देख रहे होते हैं और चाहे तो उसमें अवयव के रूप में तंतुओं को भी देख सकते हैं। तो ऐसे पृथक दृष्टि से
पृथक का मतलब हुआ कार्य से भिन्न कारण या कारण से भिन्न कार्य, अलग अलग जैसे हमारे को दिखाई दे जाते हैं मिट्टी और घड़ा। तो यद्यपि एक ही बने हुए हैं मिट्टी और घड़ा, यूं कोई भेद नहीं है, बिना मिट्टी के घड़ा नहीं, और घड़ा है तो मिट्टी है, लेकिन फिर भी घड़ा पूरा और उसका एक अवयव मिट्टी, एक एक कण मिट्टी, ये हम वहां देख पाते हैं, पृथक पृथक देख सकते हैं। ऐसे शब्द के साथ में संयोग और विभाग को नहीं देख सकते, और न ही कर्म के साथ में देख सकते हैं। यह है युत सिद्धि का अभाव। तो इन्होंने कहा न ही संयोग विभागो स्व कार्य शब्दे, अपने कार्य में शब्द में पृथक दृष्टिया उपलब्ध थे, वस्त्रे तंतवा इव। और दूसरा तत्कार्य शब्द से अस्थिरत्वात्, नहीं इसी का हेतु दे रहे हैं क्यों ऐसा होता है कि उसका जो कार्य है यानी जो शब्द है उसके अस्थिर होने से, संयोग और विभाग से पृथक शब्द साथ साथ लेकिन अलग अलग वो दिखाई नहीं देता, क्योंकि शब्द अस्थिर है, अनित्य है। और दूसरी बात करें तथा न च संयोग विभागो स्व कारणे कर्मणि पृथक दृष्टिया उपलब्ध थे, और संयोग विभाग अपने कारण में यानी कर्म में भी उनके साथ साथ लेकिन अलग रूप में नहीं दिखाई देते। तंतुषु वस्त्रमिव, जैसे तंतुओं में कपड़ा दिखाई देता है ऐसे नहीं दिखाई देते। तत्कारण कर्मणो अस्थिरत्वात्, उसमें भी हेतु यही है कि संयोग और विभाग का जो कारण है यानी कर्म वो अस्थिर है। एवं संयोग विभागौ स्व कार्य से शब्द से न संवाई कारण है स्तः, तो इसके आधार पर कह सकते हैं कि संयोग विभाग अपने कार्य यानी शब्द का संवाई कारण नहीं होते हैं। न च स्व कारण से कर्मणो अन्वयी कार्य स्तः, और अपने कारण यानी कर्म का अन्वयी कार्य भी नहीं है। संवाई कारण और अन्वयी कार्य, कारण के लिए कहा जाता है संवाई कारण, और कार्य के लिए कहा जाएगा अन्वयी कार्य। मिट्टी और घड़े में देखें तो मिट्टी घड़े का संवाई कारण है, और घड़ा मिट्टी का अन्वयी कार्य है। इस भाषा में इस बात को जब हम कहना चाहें कि घड़ा मिट्टी में रहता हुआ घड़े के रूप में है, यानी घड़े की सत्ता मिट्टी के बिना नहीं हो सकती है। घड़े का संवाई कारण मिट्टी है, और मिट्टी का अन्वयी कार्य घड़ा है। वो इस तरह से इनके लिए संयोग विभाग के लिए भी कहा गया कि न च का स्व कारण से कर्म अन्वयी कार्य स्था, अपने कारण कर्म का संयोग और विभाग अन्वयी कार्य नहीं है। संयोग विभागयोर ये कार्य कारणे शब्द कर्मणो स्तः ते उभय अस्थिरे इति यतः। फिर वही हेतु दिया कि संयोग और विभाग के जो कार्य और कारण है, कार्य और कारण को ही क्रमशः खोल दिया, शब्द और कर्म ये दोनों अस्थिर है इसलिए। तो अब इसमें और कारण समझाते हुए कह रहे हैं 14वें सूत्र की भूमिका में, संयोग विभागो स्व कार्य संवायित्वेन तथा स्व कारण अन्वयित्वेन कुतो न विद्यते अत्र अन्योपि हेतु रुच्यते। शब्द जो कि उसका कार्य है उसका संवायी कारण संयोग विभाग क्यों नहीं बनते हैं, और संयोग विभाग कार्य का अन्वयी कार्य क्यों नहीं बनते हैं, इसमें और दूसरा हेतु दिया जा रहा है। जो 14वां सूत्र है गुणत्वात्, गुण होने से, क्योंकि संयोग और विभाग गुण है। गुण कभी भी संवायी कारण नहीं होता है और न ही अन्वयी कार्य होता है। तो गुण कभी संवायी कारण नहीं होता है, ये तो प्रारंभ में भी इन्होंने बताया था, यहां संयोग विभाग के संदर्भ में बताया जा रहा है। संवायी कारण हमेशा द्रव्य ही होता है और अन्वयी कार्य भी द्रव्य ही होता है। तो चूंकि संयोग और विभाग गुण है इसलिए ये संवायी कारण भी नहीं है और अन्वयी कार्य भी नहीं है। बस यही भाष्य में कहिए, तयो हो संयोग विभाग और गुणत्वात् खलु, इन दोनों के संयोग विभाग के गुण होने से न ही समवायी न अन्वयी गुणों भवति, न तो समवायी होता है गुण और न अन्वयी होता है। गुण कस्यापि समवायी कारणम तथा कस्यचित अन्वयी कार्यम न भवति, गुण किसी का कोई भी गुण
यही नहीं, कोई भी गुण, किसी का भी समवायी कारण और किसी का अन्वयी कार्य नहीं होता है। द्रव्यम ही समवायी च अन्वयी च भवती थी, द्रव्य ही हमेशा समवायी कारण और अन्वयी कार्य होता है। इदम भी सूत्रम अन्य अन्य ही अन्यथा व्याख्यातम, इस सूत्र की भी अन्य टीकाकारों ने ठीक व्याख्या नहीं की है। जैसे कि पिछला सूत्र 13वें के लिए इन्होंने कहा, ऐसे इसकी भी ठीक तरह से व्याख्या नहीं कही गई है। अब एक प्रसंग चलाया जा रहा है कि संयोग और विभाग के संदर्भ में इन्होंने बताया कि एक कर्मज, उभय कर्मज और संयोगज, तीन तरह से इन्होंने संयोगज संयोग या विभागज विभाग, ऐसे ये तीन तीन बातें कही गई। अब एक प्रसंग चला रहे हैं कि गुण का कथन, तो शब्द भी एक गुण है, शब्द भी एक गुण है। शब्द का अपने अर्थ के साथ में कौन सा संबंध होता है? संयोग होता है। शब्द का अर्थ के साथ में संबंध होता है। तो शब्द का अर्थ के साथ में कौन सा संबंध है? संयोग संबंध है, समवाय संबंध है, अथवा कोई और संबंध है शब्द और अर्थ का। शब्द मतलब किसी भी का भी नाम हम बोलते हैं, बोला हुआ और लिखा हुआ भी हम ले सकते हैं इसमें। तो शब्द का वस्तु के साथ में, हिमालय ये एक शब्द है, इसका हिमालय उस पर्वत के साथ में क्या संबंध है? क्योंकि शब्द से हमें अर्थ का बोध होता है, विशिष्ट शब्द से विशिष्ट अर्थ का बोध होता है। वो अर्थ चाहे द्रव्य हो, चाहे गुण हो, चाहे कर्म हो, कुछ भी हो, लेकिन हमें शब्द से अर्थ का बोध होता है। इन दोनों का संबंध कौन सा है? संयोग संबंध है या समवाय संबंध है? उसके विषय में आगे यहां से चर्चा कर रहे हैं। तो 15वें की भूमिका देखिए, संयोग विभाग प्रकरणतः संबद्धो विशिष्ट प्रसंग उत्थाप्यते। संयोग और विभाग के प्रकरण से, यानी संयोग विभाग की चर्चा चल रही है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए एक विशिष्ट प्रसंग को यहां पर उठाया जा रहा है। तो 15वां सूत्र है, गुणोपि विभाव्यते, गुण अपि विभाव्यते। तो ये जो शब्द है पीछे, अब भूमिका बना रहे हैं, भाष्य देखिए पहले, कि संयोग विभाग जन्य शब्द, शब्द संयोग और विभाग जन्य होता है। ये तो सूचना दी इन्होंने पहले वाली। तेन शब्देन रूपादि गुणोपि निरूप्यते निर्दिश्यते संकेत्यते, उस शब्द के द्वारा रूपादि गुण भी कहे जाते हैं। निरूप्यते सूत्र में जो विभाव्यते शब्द है उसको इन्होंने खोला है। गुणों पे विभाव्यते, शब्द के द्वारा गुणों का कथन भी किया जाता है। निरूप्यते, निरूप्यते को कहा निर्दिश्यते, उसी को कहा संकेत्यते। उदाहरण के लिए उदाहरण के रूप में कहा नीलम, कपिलम, रक्तम इत्यादि। नीलम मतलब नीला, कपिल का मतलब भूरा, और रक्त का मतलब लाल। अब ये भी शब्द के द्वारा कहे गए। तो नीला, भूरा, लाल, ये रूप है, रूप को कहा जा रहा है, रूप आदि गुणों को कहा जा रहा है। तो शब्द के द्वारा गुणों को भी कहा जाता है। शब्द के द्वारा गुणों को कहते ही हैं। आगे कह रहे हैं अपि शब्दात, अपि शब्द के द्वारा। अपि का मतलब है सूत्र में जो अपि शब्द आया, गुणोपि विभाव्यते, गुण भी प्रकाशित होता है, बताया जाता है शब्द के द्वारा। ये जो अपि शब्द है, इसके लिए कहने कि इस अपि शब्द से हम किसका ग्रहण करेंगे? तो कहा कि अपि शब्दात द्रव्य मात्र वृत्ति प्रतिषेधो लक्ष्यते, द्रव्य मात्र में इसकी प्रवृत्ति होती है, इसका प्रतिषेध लक्षित किया जा रहा है। कि शब्द के द्वारा केवल द्रव्य को ही बताया जा रहा हो, इस बात का प्रतिषेध किया जा रहा है कि नहीं, गुणोपि, गुण भी, केवल द्रव्य ही नहीं, गुण भी। कोई कहे कि शब्द के द्वारा द्रव्य का बोध होता है, तो ये जो बात है, द्रव्य के, शब्द के द्वारा द्रव्य का बोध होता है, ये जो बात है, इसका प्रतिषेध किया जा रहा है अपि शब्द से। कि वो ही नहीं, द्रव्य गुण भी, गुणोपि, तो द्रव्य का तो पता लगता ही है शब्दों से, गुण का भी पता लगता है शब्द से। तो इन्होंने कहा अपि शब्दा द्रव्य मात्र वृत्ति प्रतिषेध,
शब्द की केवल द्रव्य में ही वृत्ति होती है, व्यापार होता है, केवल द्रव्य को ही बताता है, ये जो बात है इसका प्रतिषेध लक्षित किया जा रहा है, अर्थात करके खोल रहे हैं। द्रव्य में व निरूप्यते शब्दे न इति न, शब्द से केवल द्रव्य का ही पता लगता है, द्रव्य को ही संकेतित किया जाता है, ये बात नहीं है। गुणों भी निरूप्यते, गुण का भी कथन किया जाता है। तेन च अपिना कर्म अपि उत्प्रेक्षितुम शक्यते, और अपि शब्द से कर्म का भी ग्रहण कर सकते हैं। तो शब्द के द्वारा, शब्द इस गुण के द्वारा द्रव्य और कर्म का ही नहीं, गुण का भी बोध कराया जाता है, अपना भी। द्रव्य और कर्म तो शब्द से भिन्न है, यानी शब्द तो गुण है, तो गुण से भिन्न द्रव्य और कर्म है, उनका तो बोध उससे हो ही रहा है, लेकिन शब्द जो गुण है वो गुणों का भी बोध कराता है। तो तेन च अपिना कर्म अपि उत्प्रेक्षितुम शक्यते, जैसे गच्छति पचति इति यथा, गच्छति भी एक शब्द है, पचति भी एक शब्द है, तो इससे कर्म का बोध होता ही है। आगे ये यहां पर ये इसकी सूत्र की व्याख्या तो हो गई, 15वें सूत्र की। अब थोड़ी बात और कह रहे हैं, तत्रात्र आकांक्षा अन्यतर कर्मजः, वहां पर इस विषय में ये आकांक्षा है कि ये जो शब्द और अर्थ का संबंध है, अर्थ में द्रव्य गुण कर्म तीनों आते हैं इनकी परिभाषा के अनुसार, या वैसे भी देखते हैं तो शब्दार्थ या पदार्थ शब्द ये जो हम बोलते हैं, तो अर्थ के अंदर द्रव्य गुण कर्म तीनों का ग्रहण हो जाता है। तो तत्र अत्र आकांक्षा अन्यतर कर्मजः संयोग संबंधोपि शब्द से अर्थेन सह न संभाव्यते, वहां अगर कोई ये संभावना करे कि शब्द का अर्थ के साथ में संयोग संबंध है, वो भी नहीं हो सकता, उसकी संभावना नहीं है। शब्द का अर्थ के साथ में संयोग संबंध भी नहीं हो सकता। पीछे तो इन्होंने शब्द का संयोग और विभाग के साथ में संबंध नहीं होता, ये बताया ही था पिछले सूत्र में। आगे देखिए, यदि द्रव्यमेव शब्देन निरूप्येत तदा अन्यतर कर्मजो द्रव्य कर्मजः संयोग संबंध कल्पयितुम शक्येत। एक अभ्युपगम से अति में जाकर के एक बात कह रहे हैं कि यदि शब्द से द्रव्य का ही निरूपण होता तो, शब्द से केवल द्रव्य का ही बोध होता, यानी शब्द से कर्म का और गुण का बोध नहीं होता, केवल द्रव्य का ही बोध होता तो, ऐसी बात है नहीं, तीनों का बोध होता है, लेकिन अगर होता तो फिर भी कह सकते थे कि ये अन्यतर कर्मज, अन्यतर कर्मज मतलब द्रव्य कर्मज संयोग संबंध हो सकता था कि शब्द है और शब्द और द्रव्य का जब संबंध बन रहा है तो संयोग संबंध कहेंगे तो अन्यतर कर्मज होगा, यानी द्रव्य शब्द के पास में आएगा। अन्यतर कर्मज का मतलब है जिन दो का संयोग हो रहा है उसमें से एक गति करके आता है, दूसरा नहीं। तो शब्द को तो निष्क्रिय का, शब्द तो वहीं रहता है, तो द्रव्य उसके पास में आता है, ऐसा हो भी सकता था, है नहीं ऐसा, एक केवल अभ्युपगम से मान करके वैसे ही इन्होंने कथन कर दिया है, अथवा इतने अंश को आप छोड़ सकते हैं। तो क्यों नहीं हो सकता इनका संबंध कि एक या तो किसी कर्म से उत्पन्न होने जाए, या तो शब्द जाकर के उनसे मिल जाता हो, शब्द गति करके और उन द्रव्य आदि से जुड़ जाता हो, संयोग संबंध हो जाता हो, ऐसा क्यों नहीं मान सकते? तो उसका उत्तर दे रहे हैं, हेतु कारण बता रहे हैं 16वें सूत्र में, निष्क्रियत्वात्, निष्क्रिय होने से, शब्द के निष्क्रिय होने से। निष्क्रियत्वात् रूपादि गुणेन सह शब्दस्य संबंधः शब्द कर्मजन्य संभाव्येत, रूपादि गुण के साथ शब्द का जो संबंध है वो शब्द कर्मजन्य होना चाहिए, संभावना के रूप में, कि शब्द चल करके जा रहा है और उस गुण के साथ में जुड़ जाता है, गुण के साथ में। जो ऊपर वाला सूत्र है ना, गुणों पे विभाव्यते, तो हालांकि द्रव्य और कर्म, कर्म को तो खैर छोड़ दो, द्रव्य के साथ भी तो उसमें कहीं भी हम घटा सकते हैं। वैसे तो इनमें सबके साथ में शब्द का संबंध है, और अगर वो संयोग संबंध है, संयोग संबंध है, समवाय संबंध तो है नहीं, साथ साथ में तो रहते नहीं है। संयोग संबंध माने कि जब जब शब्द बोला जाता है तब तब अर्थ का बोध होता है, तो उनका कुछ ना कुछ संबंध तो होना चाहिए, तो संयोग संबंध हो दोनों का। तो बोले ये हो नहीं सकता है, होगा तो मान लो अगर कहते हैं तो कर्मजन्य संभाव्यता है। तो इस विषय में उत्तर दे रहे हैं, अत्रोच्यते
शब्द से निष्क्रियत्वात् कथम स्यात् कथम अपि न स्यात् इत्यर्थः। निष्क्रिय, शब्द के निष्क्रिय होने से शब्द का अर्थ के साथ में या गुण द्रव्य कर्म के साथ में संबंध नहीं हो सकता, क्योंकि वो निष्क्रिय होता है। शब्द अपने आप में निष्क्रिय होता है। क्यों होता है निष्क्रिय? क्योंकि शब्द एक गुण है और गुण में कर्म नहीं रहता है। उनका सिद्धांत है कि कर्म हमेशा द्रव्य में ही रहता है, गुण में गुण नहीं रहता है, गुण में कर्म नहीं रहता है, कर्म में कर्म नहीं रहता है, कर्म में गुण नहीं रहता है। कर्म और गुण दोनों द्रव्य में रहते हैं। उस दृष्टि से इन्होंने कहा। आगे देखिए, द्रव्य न सहापि द्रव्य कर्मज संबंध कल्पेत तत्र कुतो न संभाव्येत। हम ये कहें कि भाई द्रव्य के साथ तो शब्द का संबंध कल्पित किया जा सकता है। और कैसा? द्रव्य कर्मज, कि द्रव्य चल करके शब्द के पास में आ गया, ऐसा कल्पना है वैसे तो, पर फिर भी अगर कोई रखे तो ऐसा क्यों नहीं कह सकते? तो क्यों नहीं संभावना है? तो अत्र अन्यो हेतु, इस विषय में अन्य हेतु कहते हैं, व्यवहार की दृष्टि से बता रहे हैं। तो 17वां सूत्र है अस्ति नास्ति इति च प्रयोगात्। जब हम शब्द का प्रयोग करते हैं तो वो द्रव्य वहां होता है तब भी प्रयोग करते हैं, और जब वो द्रव्य नहीं होता है तब भी प्रयोग करते हैं। हमने कहा वृक्ष, वृक्ष खड़ा हुआ है, तो वृक्ष है और शब्द भी है, दोनों हैं। तो ऐसे में तो कह सकते हैं संयोगजन्य है, लेकिन ये तो हुआ अस्ति इति च। और फिर साथ में कहा नास्ति, जब हम कहें वृक्ष नहीं है, अस्ति न अस्ति इति च प्रयोगात्। असति, अच्छा ठीक है, असति न अस्ति इति च प्रयोग। असति, उसके न होने पर, वस्तु के न होने पर जब हम ये प्रयोग करते हैं कि ये नहीं है, यहां इस कक्ष में हाथी नहीं है, तो असति, हाथी के न होने पर जब हम ये प्रयोग करते हैं कि न अस्ति, नहीं है, तो ये प्रयोग नहीं होना चाहिए। कब? क्यों कह रहे हैं? यदि द्रव्य के होने पर शब्द का प्रयोग होता है और द्रव्य कर्मज शब्द का संयोग होना हो, ऐसा अगर माना भी जाए, तो जिस समय वो वस्तु नहीं है तो नास्ति प्रयोग भी नहीं हो सकता है। क्योंकि जब कहते हैं कि हाथी नहीं है, तब भी हाथी शब्द का तो प्रयोग किया ही था और द्रव्य तो वहां पर नहीं है। तो इससे पता लगता है कि शब्द के उच्चारण में या शब्द का द्रव्य के साथ में संबंध नहीं होता है। द्रव्य कर्मज अन्यतर कर्मज भी ये नहीं है। भाष्य देखिए, असति, असति का मतलब न होने पर, अर्थात अविद्यमाने घटे, ये उदाहरण दे दिया घड़े के न होने पर। गृहे घटो न अस्ति इति प्रयोगात, ये प्रयोग करते हैं कि घर में घड़ा नहीं है। द्रव्य विद्यमाने यथा घटो अस्ति, जैसे द्रव्य के होने पर हम प्रयोग कर देते हैं कि घड़ा है, ऐसे ही हम प्रयोग कर देते हैं घड़ा नहीं है। तो घटो अस्ति इति शब्दः प्रयुज्यते, ये प्रयोग किया जाता है। तथैव तद अभावे, तो वैसे उसी प्रकार से उसका अभाव होने पर, तद अभावे शब्द को खोल रहे हैं, द्रव्य से अभावे, द्रव्य का अभाव होने पर। तो उसमें तद अभावे में तत् शब्द को खोला द्रव्यस्य, और अभावी शब्द को अब आगे खोल रहे हैं अविद्यमाने भी तू शब्द प्रयुज्यते, उसके न होने पर, अविद्यमान होने पर भी शब्द का प्रयोग होता है। तेन शब्द से अर्थेन सह संबंध कथमपि न संभाव्येत उभय कर्मजो अन्यतर कर्मजो वा। तो शब्द का अर्थ के साथ संबंध किसी भी तरह का नहीं हो सकता, चाहे उभयतर कर्मज माने चाहे अन्यतर कर्मज माने, ये हो ही नहीं सकता है। तो फिर शब्द से अर्थ का ज्ञान कैसे हो जाता है? आगे देखिए, तस्मात् 18वां सूत्र है, शब्दार्थौ असंबद्धौ। शब्द और अर्थ आपस में संबद्ध नहीं है। शब्द और अर्थ का संबंध, शब्द और अर्थ आपस में असंबद्ध है, उनमें संयोग संबंध भी नहीं है और समवाय संबंध भी नहीं है। तो जब संबंध नहीं है तो क्या कहेंगे? असंबद्ध है वो। भाष्य देखिए, शब्दार्थौ खलु उभय कर्मज संबंधेन अन्यतर कर्मज संबंधेन च रहितो। शब्द और अर्थ आपस में उभय कर्मज संबंध या तो अन्यतर कर्म संबंध से रहित हैं। न ही तयो शब्दार्थयो उभय कर्मज संबंधो न अन्यतर कर्मज संबंधो अस्ति, क्योंकि शब्द और अर्थ के बीच में उभय कर्मज या अन्यतर कर्मज संबंध होता ही नहीं है।
अतच संबंध से अभाव कथनात् समवाय संबंध से प्रतिषेधो लक्ष्यते शब्दार्थ हो। और चूंकि यहां पर संबंध का अभाव कहा गया, शब्दार्थ असंबद्ध, तो यहां पर न केवल संयोग संबंध का निषेध किया जा रहा है, समवाय संबंध का भी निषेध कर दिया गया है। इनके बीच में समवाय संबंध भी नहीं है। समवाय संबंध से प्रतिषेधो लक्ष्यते शब्दार्थ हो। एवं शब्दार्थ हो परस्परम न संयोग संबंधो न च समवाय संबंधो अस्ति। इन शब्द और अर्थ में कोई संबंध नहीं है। अब शब्द और अर्थ के बीच में जो संबंध है, संयोग संबंध और समवाय संबंध कैसे हो सकता है, उसकी संभावना में अगला सूत्र कहा जा रहा है। भूमिका है तत्र संयोग संबंध से समवाय संबंध से स्थानम उदाह्रियते। संयोग संबंध का और समवाय संबंध का स्थान यानी दृष्टांत उपस्थित किया जा रहा है। स्थानम उदाह्रियते, कहां हो सकता है उसको बता रहे हैं। तो 19वां सूत्र है संयोगिनो दंडात समवायिनो विशेषात। संयोगी का डंडे के साथ में, जिसने डंडे का संयोग कर रखा है, नहीं डंडे को पकड़ रखा है, ऐसा व्यक्ति, तो शब्द उसको बताता है, संयोग संबंध को बताता है। और समवायिनो विशेषात, और समवाय संबंध को भी बताता है, उसकी भी व्याख्या करेंगे। तो इस शब्द के द्वारा इन दोनों का पता लगता है। तो भाष्य देखिए, दंडात, दंडात मतलब दंड धारण संयोगात, दंड के धारण का संयोग होने से, दंड संयोगिन पुरुषस्य, दंड से संयुक्त जो पुरुष है, यानी ऐसा मनुष्य जिसने दंडे को पकड़ रखा है, उसके साथ है प्रत्यय, उसका ज्ञान दंडी सन्यासी इति संयोग संबंध से उदाहरणम। तो उसमें दंडी शब्द का प्रयोग होता है। दंडी का मतलब जिसका दंड है, और उस दंडी को ही आगे खोल दिया सन्यासी इति। सन्यासी दंड कहते हैं, दंडी मतलब सन्यासी, क्योंकि सन्यासी को दंड धारण करना होता है, इसलिए वैसे तो सभी दंडी का मतलब सन्यासी, दंडी का मतलब सन्यासी। जैसे स्वामी विरजानंद जी दंडी, दयानंद जी के गुरु जी विरजानंद जी दंडी, वो परंपरा में ही नाम रखा जाता है दंडी, और डंडा रखना पड़ता है। डंडा इतना महत्वपूर्ण है, बिना दंड के धर्म की पालना कैसे होगी। दंड है शास्त्री प्रजा सर्वा। स्वामी जी भी दंड रखते थे, अब दंड देना भी पड़ता है। अहिंसक व्यक्ति को भी डंडा रखना पड़ता है, नहीं? अहिंसक व्यक्ति को भी, सन्यासी तो अहिंसक हो जाता है, सबको निर्भय प्रदान कर देता है, फिर भी उसको डंडा रखना पड़ता है, क्योंकि लोग उसको गड़बड़ कर सकते हैं। कुत्ता है, जानवर है, बैल है, लाल कपड़े देख के भागते हैं ना पीछे, कुत्ते भी भौंकते हैं। तो अपनी रक्षा के लिए डंडा रखना पड़ता है। और वो डंडा किस लिए रखना पड़ता है? अहिंसा की पालना करवाने के लिए। डंडे को देख करके शांति रहती है कि हाँ डंडा है उसके पास में। जैसे आजकल परमाणु बम होता है, उसको देख के एक परमाणु बम के लाभ बताए जाते हैं ना। परमाणु बम का एक लाभ क्या है? युद्ध नहीं होते, युद्ध नहीं होते। जो दुनिया में युद्ध नहीं हो रहे हैं ना, जो उसका एक कारण है, क्योंकि डंडे का दंड दिख गया ना हिरोशिमा नागासाकी में, उसके बाद इतने परमाणु बम बन गए। और भले ही कितने लोग बोलते रहे कि इतने नाशकारी चीजें बनाई है व्यक्ति, मनुष्य कितना हिंसक है परमाणु बम बना बना करके, लेकिन व्यवहार में क्या है? उसी परमाणु बम के कारण से युद्ध नहीं होते, अहिंसा के पालन में कारण बनता है। वेद में कहा भी आता है ना कि हमारे अस्त्र शस्त्र ऐसे तीखे तेज चमकीले होनी चाहिए कि उसको देखते ही शत्रु डर जाए, अनावश्यक कोई चेष्टा ना करें। वो चेष्टा करेगा तो उसको रोकेंगे, पकड़ेंगे, मारेंगे, संघर्ष होगा, युद्ध होगा। दूर से ही देख करके डरता हुआ रहे। तो आजकल के परमाणु बम या हाइड्रोजन बम जो भी इस तरह की चीजें, उसको देख करके ही रहते। तो सन्यासी देखो, दंडी मतलब सन्यासी, जबकि अहिंसा का पालन करने वाला है।
तो शब्द में ही देखो कितना सारा महत्व डाल दिया इन्होंने, शब्द में ही पूरे सिद्धांत और सब डाल दिए। दंडी सन्यासी, अहिंसक, अहिंसा के पालन के लिए, अहिंसा का पालन करवाने के लिए, शांति बनाए रखने के लिए डंडा रखना आवश्यक है। तो ये जो दंडी, दंडात संयोगी न, दंड से उसके संयोगी का जन्म, संयोग संबंध है ना दोनों में। दंडी शब्द से डंडा और डंडे वाला संयोग संबंध का उदाहरण है। विशेषात, विशेष के लिए अब कह रहे हैं वस्तुअंतर्गताद विशिष्ट धर्मात, किसी वस्तु के अंदर स्थित विशिष्ट धर्म के कारण से, उसी को आगे खोल रहे हैं। विशिष्ट धर्मात को विशिष्टांगात, विशिष्ट अंग होने से, खलु अंगिनः, अंगी का, अंग और अंगी के बीच में समवाय संबंध होता है। तो अंगात खलु अंगिनः समवायिनः, अंगी कौन होता है? समवायी, उसका तत्संवेद धर्मिणो, उससे युक्त, उसमें संवेद रूप से स्थित जो धर्म है उससे। हस्ति न है शिखिनो वा हस्तो, हस्ति शिखी इति समवाय संबंध से उदाहरण। हस्ति मतलब हाथ वाला और शिखी मतलब शिखा वाला या पूंछ वाला, पूंछ वाला इसको मोर को बोलते हैं ना, शिखी पूंछ के लिए, पंख के लिए भी बोलते हैं। तो इनके बीच में समवाय संबंध है। जैसे अंग और अंगी, हाथ हमारा अंग है और अंगी कौन है? ये शरीर है। तो हाथ और शरीर के बीच में कौन सा संबंध है? संयोग संबंध नहीं, समवाय संबंध है। ये उसका भाग ही है। हाथ के बिना शरीर कहां, पूरा शरीर कहां बना जाएगा? एक एक अंग, सब अंग मिलते हैं तब वो शरीर बनता है। तो इसके बीच में समवाय संबंध है, अंग और अंगी के बीच में, ऐसा। तो ये समवाय संबंध का उदाहरण है। तो न तथा शब्दार्थयो संयोग समवायो वा संबंध, जैसे दंड और दंड वाले में संयोग संबंध है और हस्ती या शिखी में समवाय संबंध है, ऐसा न तो संयोग संबंध न समवाय संबंध शब्द और अर्थ के बीच में है। न शब्द अर्थ के बीच में संबंध क्या है? क्यों शब्द से अर्थ का बोध हो जाता है? तो उसके लिए उत्तर दे रहे हैं। तरी किन निमित्त शब्दार्थ हो, शब्दार्थ संबोध, शब्द और अर्थ का संबंध कहो या संबोध कहो, सम्यक बोध है, एक से दूसरे का ज्ञान जो होता है वो। तो यदस्य शब्दस्य अयम अर्थो नान्यः, कि इस शब्द का यह अर्थ है, अन्य कोई अर्थ नहीं है। ये हमें कैसे पता लगता है? संबोध, बोध कैसे होता है, सम्यक बोध कैसे होता है? इस शब्द का यही अर्थ है। तो उसका उत्तर 20वें सूत्र में दिया जा रहा है। सामयिक शब्दार्थ संप्रत्यय है, शब्द और अर्थ का संबंध सामयिक है। सामयिक का मतलब एक तो ये कि समय के अनुसार से, इस सिद्धांत के अनुसार से। सामयिक के कई अर्थ आगे बताएंगे, लेकिन इस समय के साथ में लौकिक जो संबंध है वो समय के साथ में बनता है, बिगड़ता है, बनाया जाता है, बिगड़ा जाता है, हटा दिया जाता है। जैसे हम सबके जो नाम रखे जाते हैं बचपन में, वो कैसा है? इस नाम से किसको जाना जाएगा, इसको जाना जाएगा। कभी समय पे रखा गया, कुछ समय बाद में समाप्त। तो अलग अलग जगह रखा जाता है। भाष्य देखिए, शब्दार्थ संबोध, शब्देन अर्थ संबंधो, शब्द से जो अर्थ का संबोध या कथन होता है, यदस्य शब्द से अयम अर्थो नान्य, कि इस शब्द का यही अर्थ है, अन्य कुछ नहीं है। ये कैसा है? ससामयिक, सामयिक सूत्र का शब्द है, इसको खोला इन्होंने, समय कृत, समय से किया हुआ है। इस समय का क्या मतलब है? तो कहा समय सिद्धांत, समय का मतलब है सिद्धांत। इस समय का मतलब वो घड़ी वाला समय नहीं, काल नहीं है यहां पर। समय का मतलब सिद्धांत का। योग दर्शन में भी जो आता है, जाति देश काल समय अनवच्छिन्ना सार्वभौमा महावत। तो जाति देश काल और समय, अब वहां काल शब्द अलग से आया हुआ है, समय उससे अलग है। तो समय शब्द का मतलब वहां पर वो काल, घड़ी घंटा दिन आदि वो नहीं है। और समय का मतलब वहां भी सिद्धांत ही है, वैसे ही अर्थ यहां लिया है, उसको खोल रहे हैं। ये सिद्धांत क्या है? तो वैदिक शब्दानाम तू अर्थे या निज शक्ति अभिव्यक्ति, वैदिक शब्दों में तो अपने अर्थ को बताने की निज की शक्ति है, निज शक्ति की अभिव्यक्ति है बस वहां पर, और कुछ नहीं है। अब वो निज शक्ति की अभिव्यक्ति कई दृष्टियों से देखी जा सकती है। वो शब्द ही ऐसे उन्हीं अर्थों को कहते हैं, स्वाभाविक है।
शब्द और अर्थ का स्वाभाविक संबंध है। जो वैदिक शब्द हैं वो हर सृष्टि में हर जगह पे सदा से ऐसे ही रहे हैं, ऐसे ही रहेंगे। तो परमात्मा की अपनी शक्ति से वो प्रकट किए गए, या तो परमात्मा की शक्ति मानेंगे या शब्दों की अपनी स्वाभाविक शक्ति माने, दोनों तरह से लिया जा सकता है। तो वैदिक शब्दानाम तु अर्थे या निज शक्ति अभिव्यक्ति, उससे होगा, ये समय सिद्धांत हो गया। और लोके खलु, और जो लौकिक शब्द है उसमें समय शब्दानाम यौगिक संस्कार है। वहां लोक में जो समय है उसका मतलब एक तो है यौगिक संस्कार, अनवर्थ संज्ञा, धातु प्रत्यय प्रकृति प्रत्यय के आधार पर वहां पर शब्दों का प्रयोग किया जाता है। शब्द जिस अर्थ को, जिस भाव को कह रहा होता है वो ही उस वस्तु में कोई ना कोई गुण होना चाहिए, उस तरह का गुण उस वस्तु में देखा जाता है, तो ऐसा शब्दों का प्रयोग कर दिया जाता है। तो शब्दानाम यौगिक संस्कार है एक। दूसरा है पारिषदी परिभाषा, परिषद के द्वारा निर्धारित की गई परिभाषा नाम भी होता है। ये पारिषदी परिभाषा का मतलब हुआ कि अलग अलग ग्रंथों में उन शब्दों से अलग अलग चीजें गृहीत की जाती है। पारिभाषिक शब्द शास्त्र विशेष के होते हैं, वो पारिषदी परिभाषा। जैसे कि वृद्धि शब्द का मतलब व्याकरण में लेंगे तो आ, आई, औ, ए लेंगे, जबकि लोक में तो वृद्धि शब्द का अर्थ कुछ अलग है, गुण है और है, ह्रस्व है, दीर्घ है, ये जो संज्ञाएं हैं तो लोक में जिस भी अर्थ में प्रचलित हो, लेकिन शास्त्र विशेष में अलग अलग हो सकती हैं। रस शब्द का क्या अर्थ है? रस, तो भोजन शास्त्र हो भोजन, तो वहां रस का मतलब षड रस आएंगे। काव्य शास्त्र हो तो उसके भी अपने अपने रस हैं, हास्य रस है, रौद्र रस है, शांत रस है, वीर रस है, ऐसे वो उसके अपने रस हैं, ठीक है। और आयुर्वेद में रस शब्द का प्रयोग हो तो वो भी है, पाक वाला भी है, लेकिन आयुर्वेद का एक भाग रस शास्त्र भी आजकल उससे जुड़ा हुआ है। वहां रस का मतलब पारा लिया जाता है, मरकुरी, पारद, और वो भी रस ले सकते हैं। जो जिसको आयुर्वेद में स्वरस शब्द से कहा जाता है, उसका अपना रस। जैसे कि हम गाजर का रस निकाले हैं, आम का रस है, उसको स्वरस शब्द से कहते हैं। आंवले का रस निकालते हैं तो उसको आंवले का स्वरस बोलते हैं, स्वरस, 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 वो भी अर्थ में। तो ये एक शब्द यौगिक संस्कार भी होता है और पारिषदी परिभाषा भी होती है। टेक्निकल वर्ड्स होते हैं, अपने अपने शास्त्र के कुछ तकनीकी शब्द होते हैं, टर्मिनोलॉजी कह लीजिए, अलग अलग शाखा के जो भी उस तरह के प्रयोग होते हैं। और क्षेत्रीय निर्धारणम च, और क्षेत्र के अनुसार भी निर्धारण होता है। अलग अलग क्षेत्र में उसी शब्द का अलग अलग अर्थ होता है, ठीक है। मैं कोई उदाहरण हो तो बताओ कि इस शब्द का अर्थ इस क्षेत्र में यह बोला जाता है और इस क्षेत्र में यह बोला जाता है, एक ही शब्द होना चाहिए। हाँ, तो गुजराती में मीठू, मीठू बोलते हैं, मीठा नहीं बोलते, मीठू, वो मीठा शब्द है, नमक के लिए बोलते हैं। और वो वास्तव में वैसे दूसरा तो चीनी गुड़ वगैरह को हम मीठा बोलते हैं, पर वहां नमक को मीठा बोलते हैं, मीठू। और यद्यपि वहां दाल सब्जी में भी वो चीनी भी डाल देते हैं। अब पता नहीं नमक को वो मीठा समझ के फिर नमक को समझने लग गए हो कि किसी ने कहा होगा इसमें मीठा गिरा हुआ है, तो गिरा हुआ तो उसमें नमक भी होता है और गुड़ चीनी भी होता है। तो समझ लिया हो कि भाई इसको पता नहीं क्या करके कैसे भाषा बनी होगी, लेकिन हाँ, मीठू एक शब्द है। और मिठाई को भी मीठा, वो तो क्षेत्र विशेष नहीं, वो तो एक ही क्षेत्र में दोनों शब्दों का, एक शब्द के दो अर्थ हैं, ऐसा नहीं है। ये जो उदाहरण दिया जा रहा है, अलग अलग क्षेत्रों में उसका अर्थ अलग अलग लिया जाता है, देश विशेष से। तो है, हाँ, उधार, उद्धार, हाँ हाँ। तो तेलुगु में तेलुगु में शादी को, विवाह को कल्याण शब्द से बोला जाता है।
कल्याण मंडपम। तो शादी से कल्याण हो जाता है बेटा। और एक और तेलुगु में बोला जाता है वो पेड़ा, पेंडा, पेंडा बोलते हैं अपने इधर। पेंडा, पेंडा या पेड़ा किसको बोलते हैं हम? मावे का, मावे का पेड़ा हम खाते हैं। और वहां पर गोबर जो किया हुआ होता है उसको बोलते हैं। तो ये निर्धारण इन्होंने बताया, क्षेत्रीय निर्धारण। आगे देखिए, अथ क्रम प्राप्त परत्वा परत्वे परीक्षते। अब इसके बाद में ये परत्व और अपरत्व को कहते हैं। क्रम प्राप्त से इनका मतलब है कि गुण की दृष्टि से। गुण अभी संयोग और विभाग बताया, संयोग विभाग के बाद में क्या होता है? परत्व और अपरत्व। क्रम प्राप्त जो है शब्द का भी हो गया, इन्होंने संयोग विभाग बता दिया, और संयोग विभाग के प्रसंग में शब्द का भी बता दिया। शब्द का अर्थ के साथ में संबंध सामयिक है, हम इसको सांकेतिक कह लें। लेकिन सांकेतिक में एक तो अनित्यता आ जाती है। शब्द और अर्थ का संबंध सांकेतिक है मतलब तो अनित्यता आती है, ये लौकिक दृष्टि से लगेगा। और ईश्वरीय दृष्टि से, वेद की दृष्टि से जब हम देते हैं उसको अपना स्वाभाविक माना जाता है, ऐसा ही है उसका अर्थ। बताया तो जाता है, पहले से सिद्ध संबंध को बताया जाता है। जैसे कि योग दर्शन में भी इसका उदाहरण दिया गया कि पिता और पुत्र का, ये इनके पिता हैं, ये इनके पुत्र हैं, ऐसा जब कथन किया जाता है तो वो पहले से विद्यमान पिता पुत्र संबंध को किसी के द्वारा कहा जाता है। ऐसे ही शब्द का अर्थ के साथ में संबंध पहले से था, यानी नित्य मानते हुए जो वैदिक शब्द हैं उनके लिए, लेकिन फिर भी बताया जाता है ये परमात्मा है, ये अग्नि है, ये है, ये संकेत जन्य है, तो केवल बताया जाता है। और निर्मित भी किया जाता है लोक के अंदर, जैसे कि हमारे आपके नाम या किसी वस्तु के नाम रखे जाते हैं। तो ये बताने के बाद अब क्रम प्राप्त परत्व और अपरत्व की परीक्षा की जाती है, उसको बताया जा रहा है। देखिए आगे 21-22 सूत्र दोनों इकट्ठे दिए इन्होंने। एक दिक्काभ्याम, एक कालाभ्याम, सन्निकृष्ट विप्रकृष्टाभ्याम परम अपरम च। पर और अपर को दो दृष्टियों से देखा जाता है, एक देश की दृष्टि से और एक काल की दृष्टि से। उसी को यहां पर ना दिक, एक दिक्काभ्याम, एक का मतलब यहां पर समान, समान दिशा में कोई चीजें हो तो एक ही तरफ। एक कालाभ्याम, और एक ही तरफ हो, वो समान उनके काल हो उसी तरफ, या तो भूतकाल में हो या भविष्य काल में हो ऐसे। सन्निकृष्ट विप्रकृष्टाभ्याम, वो जब वो कोई निकट का होता है सन्निकृष्ट और विप्रकृष्ट हो तो इनको परम अपरम च, पर और अपर नाम से कहा जाता है। सन्निकृष्ट होता है तो अपर, और विप्रकृष्ट होता है तो पर शब्द से कहा जाता है। और ये कैसे होता है उसके लिए 22वें सूत्र में कहा, कारण परत्वात कारण अपरत्वाच। जिसमें कारण यानी केंद्र, मूल में एक चीज होती है, उसके आधार पर परत्व का और अपरत्व का पता लगता है, किसी एक को निर्धारित करके। जैसे कि एक दिक्काभ्याम, हम अगर देश की दृष्टि से कहें कि ये पर है और ये अपर है, तो हम ऐसे नहीं कह सकते, हमारे को इसकी अपेक्षा ये पर है। जैसे कि एक चीज हो, एक व्यक्ति हो, या जो एक ही मंच है, इस मंच की अपेक्षा से यूं कहा जा रहा है कि ये पर है, मतलब कोई दूर है वो पर है, और जो निकट है वो अपर है। तो ये एक दिशा में ऐसा कहना चाह रहे हैं उसकी अपेक्षा से, और किसी एक को मान करके किसी कारण से पर और अपर देखा जा रहा है। और काल की दृष्टि से भी वर्तमान के काल को हम कारण मान लें तो उसके पीछे कोई 10 साल पहले का, कोई 100 साल पहले, कोई 1000 वर्ष पहले, उस तरफ कहेंगे कि ये पर और अपर है। भविष्य का भी कहना होगा तो वो एक ही तरफ कहना पड़ेगा, ये पर और अपर है, ये 1 साल बाद आएगा, ये 100 साल बाद में होगा ये घटना या ऐसा कुछ कार्य। तो एक तरफ पर और अपर का बोध किया जाता है किसी एक कारण को मान करके। इसी को भाष्य में कहा अनयोह सूत्रयोह एक वाक्यता अस्ति, दोनों की आपस में जुड़े हुए हैं इसलिए साथ साथ दे दिया, अर्थ की दृष्टि से समान जुड़े हुए हैं। तो एकाधिक प्राची प्रतीची दक्षिणादिका ययो ताभ्याम तथा एक कालाभ्याम। तो एक दिशा यानी या तो प्राची है, प्रतीची है, दक्षिणादिका दक्षिणादि वाली है, दक्षिणादिक वाली ययो जिनकी है, जिन दो की एक ही दिक है, यानी या तो प्राची है या दोनों की प्रतीची है या दोनों की दक्षिणा है, ताभ्याम उनके लिए संबंध में। तथा एक कालाभ्याम, इसी तरह से एक काल के द्वारा भी।
सन्निकृष्ट से विप्रकृष्टाभ्याम, निकटस्थ दूरस्थाभ्याम। सन्निकृष्ट को खोल दिया निकटस्थ, और विप्रकृष्ट को खोल दिया दूरस्थ, दूर स्थित। पिंडाभ्याम, पिंड से, द्रव्य से। परम परत्वम अपरम अपरत्वंच भवति निष्पद्यते। पर अपर ये उद्भव होता है, यानी तो निष्पद्यते, निष्पन्न होता है। यहां पिंड शब्द इन्होंने कहा है, तो पर और अपर देश की दृष्टि से और काल की दृष्टि से जब हम व्यवहार करेंगे तो उसमें द्रव्य को देखते हैं, द्रव्य को देखते हैं। और काल, कर्म और गुण को भी हम जब देखते हैं तो वास्तव में वहां पर द्रव्य को ध्यान में रखते हुए बोला जाता है, ऐसा अभिप्राय। यदि भी हम गुण और काल को कैसे, ये गुण पहले था, ये गुण अब है, ये क्रिया पहले हुई थी, ये क्रिया उसके बाद में हुई, ऐसे उसमें भी हम देख सकते हैं। पर यहां इन्होंने पिंड शब्द का प्रयोग किया है। आगे, कारण परत्वात् कारण अपरत्वाच। तो परत्वा परत्वयो कारणात्, परत्व और अपरत्व के कारण से। हाँ, इन परत्व और अपरत्व में जो कारण है, कारण होने से क्या है वो, तत्र दिशि, उसमें दिशा में, जैसे कि उदाहरण दे रहे हैं तो इंद्रप्रस्थम कारणम, इंद्रप्रस्थ को तो कारण मान लिया। इंद्रप्रस्थ यानी दिल्ली कह लीजिए, दिल्ली के पास का इलाका जो है इंद्रप्रस्थ, उसको कारण यानी आधार, मापने का आधार, केंद्र। तथा प्राच्याम दिशि स्थित है प्रयागो, और उससे प्रयाग यानी तो इलाहाबाद, प्रयाग उससे किस दिशा में पड़ेगा, पूर्व दिशा में, पूर्व दिशा में पड़ेगा। ये तो है अपर। और वाराणसी च परा, और बनारस उसकी अपेक्षा पर कहलाएगी। यानी दिल्ली से जाते हैं तो, इंद्रप्रस्थ से जाते हैं तो पहले इलाहाबाद आएगा और फिर वाराणसी आएगी, अपेक्षा से। वो पर और अपर को कह रहे हैं। काल की दृष्टि से कह रहे हैं वर्तमान काल है कारणम, वर्तमान में जो है इसको कारण मान लिया, यानी केंद्र मान लिया। और काल परत्वा परत्वयो हो तम अभिलक्ष्य, इसमें काल की दृष्टि से जो परत्वा परत्व है उसको अभिलक्षित करके उत्पन्नयो हो, उत्पन्न जो उत्पन्न हुई भी जो वस्तु है उनमें अल्पायुष को अपरो अधिकायुष का पर, जो कम आयु वाला है उसको अपर कहेंगे, और जो अधिक आयु वाला है उसको पर कहेंगे। वो पहले उत्पन्न हुआ था, कोई 80 साल पहले उत्पन्न हुआ, कोई 50 साल पहले, कोई 20 साल पहले, कोई 10 साल पहले, ऐसे। अब ये परत्वा परत्व को बता करके थोड़ा सा और इसके बारे में कह रहे हैं, जैसा पहले समझाया था इन्होंने। 23वां सूत्र है, परत्वा परत्वयो हो परत्वा परत्वा भावो अणुत्व महत्वाभ्याम व्याख्या था। इस परत्व और अपरत्व में, अपने में परत्व और अपरत्व का अभाव होता है। कैसे, जैसे अणुत्व और महत्व का, अणु में अणु नहीं, अणुत्व में अणुत्व नहीं, परत्व में परत्व नहीं, ऐसे ही नहीं, अणुत्व में अणुत्व नहीं, महत्व में महत्व नहीं, ऐसे ही परत्व में परत्व और अपरत्व में अपरत्व नहीं होता है। गुण में गुण नहीं रहता है। 24वां सूत्र, कर्म भी कर्माणी। तो परापरत्व में, पर और अपर में कर्म भी नहीं होते हैं। जैसे कर्म में कर्म नहीं रहता है, ऐसे ही ये भी कर्म में नहीं, परत्व परत्व में कर्म नहीं रहता है। और गुणैर गुणा, जैसे गुण में गुण नहीं रहते हैं, ऐसे परत्व परत्व में भी अन्य गुण नहीं रहते हैं। भाष्य, एशाम एक वाक्यता अस्ति, खोल रहे हैं बस संक्षेप से। परत्वे परत्वा भावो अपरत्वे अपरत्वा भाव, तो परत्व में परत्व का अभाव, अपर में अपरत्व में अपरत्व का अभाव। सच यथा अणुत्वे अणुत्वा भावो महत्व महत्व भावो अस्ति तथा अस्ति, जैसे अणु में अणुत्व का भाव, महत्व में महत्व का भाव, उसी प्रकार से इनका भाव होता है। अथच कर्म भी कर्माणी को खोलें, कर्म भी असंबद्धानी कर्माणी। ये जो जैसे कर्म से कर्म असंबद्ध रहते हैं, गुणैर्गुणा, तो गुण ही असंबद्धा गुणा भवंती, जैसे गुण से गुण असंबद्ध रहते हैं, इसी तरह से यहां भी समझ लेना चाहिए। आगे, अत्र समवाय विषय प्रतिपाद्यते। ये समवाय संबंध क्या होता है उसको अब बता रहे हैं। वैशेषिक पढ़ने के पहले, या तो यूं कहो सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने से पहले, ये समवाय संबंध क्या होता है इसका कोई पता नहीं होता है ना। अब सत्यार्थ प्रकाश में भी वैशेषिक के सूत्र है, यूं करके समवाय संबंध समझ लेते हैं, लेकिन यूं कोई किसी को कहे संबंध तो लोक में प्रचलित नहीं है।
ये समवाय संबंध, वैशेषिक पढ़ने से अच्छा ये मतलब है समवाय संबंध का, इनका शुरू में ही बता देते हैं, काफी महत्वपूर्ण है, तो उसके बारे में अब बता रहे हैं। अत्र समवाय विषय प्रतिपाद्यते। 26वां सूत्र, यह इदम इति यतः कार्य कारणयो स समवाय। यह मतलब यहां पर इसमें इदम माने यह है, यह मतलब ये आधार हुआ, और इदम मतलब यह इदम, ये जो उस पर आश्रित है वो, ये जो कार्य और कारण में ये जो संबंध होता है, यह इदम, ये संबंध कार्य और कारण में जो होता है वो समवाय संबंध कहलाता है। एक तो हम स्थान की दृष्टि से कह देंगे यह इदम, यहां पर इस जगह पे यह वस्तु है, यह इदम वस्त्रम, यहां पर अस्मिन कक्षे इदम वस्त्रम, ये बात यह इदम का व्यवहार तो दूसरी चीजों में भी होता है, वहां उसका मतलब समवाय संबंध नहीं होता है कि चटाई पर वस्त्र रखा हुआ है तो चटाई और वस्त्र के बीच में समवाय संबंध हो गया, यह इदम का प्रयोग वहां पर हो रहा है, इसका मतलब समवाय संबंध नहीं। लेकिन यह इदम इति यतः कार्य कारण है, कारण और कार्य के बीच में जब यह संबंध होता है, यह बात कही जाती है इदम, वो समवाय है। भाष्य, यह को खोल रहे हैं, यह आधारे, यहां पर आश्रय में, आधार में। खलु इदम आधेयम, ये जो आधेय है यानी आश्रित, आधार और आधेय, आश्रित और आधार का मतलब तो आश्रय और आधेय का मतलब है आश्रित। तो यह आधारे खलु इदम आधेयम इति अविनाभावेन प्रत्ययो बोध व यस्मात् संबंधात, इनके बीच में जब अविनाभाव संबंध होता है कि इसके बिना ये नहीं हो सकता, इसके बिना ये नहीं हो सकता, दोनों में, दोनों के बीच में अविनाभाव संबंध है, अगर एक नहीं है तो दूसरा नहीं होगा, दूसरा नहीं है तो पहला नहीं होगा, ऐसे ये जो संबंध है वो जिसके कारण से, जिस संबंध के कारण से होता है उसको समवाय संबंध कहते हैं। जब जब साथ में है तभी के लिए है ये, कि मिट्टी का घड़ा है तो घड़ा है तो मिट्टी वहां पर अवश्य रहेगी, अलग स्वतंत्र रूप से मिट्टी रहती है वो एक भिन्न बात होगी, लेकिन घड़ा है तो मिट्टी रहेगी, मिट्टी का घड़ा है तो मिट्टी रहेगी, दोनों अन्वित रूप से जो रहते हैं उसको, वो जो संबंध है बीच में है वो ससमवाय संबंधो भवति यथा कार्य कारणयो, कार्य कारणयो, कार्य कारणयो के बाद बोल रहे हैं यह मतलब कारणे। सूत्र में जो यह इदम इति है उसको खोल रहे हैं, यह का मतलब है, यह का मतलब कारणे। खलु इदम, इदम का मतलब खोल रहे हैं कार्यम, यह कारण, इदम मतलब कार्यम। समवेतम अविनाभावेन स्थितम इति, वो समवेत है, अविनाभाव, उसके बिना नहीं रह सकते, अविनाभाव से जो जुड़े हुए हैं। उदाहरण दे रहे हैं, तंतुषु पटह, जैसे तंतुओं में कपड़ा रहता है, बीरणेशु कटह, जो घास होती है, तिनके होते हैं, उनमें कट यानी चटाई रहती है। इति तो निदर्शनम, ये तो एक संकेत मात्र है, उदाहरण मात्र है, परंतु यत्र अविनाभावे न यह इदम संवेतम तत्र सर्वत्र, यानी जो इन्होंने उदाहरण दिए थे तंतु और पट का और तिनकों का और कट का, ये तो उदाहरण मात्र है, केवल निर्देश मात्र है, संकेत मात्र है, लेकिन जहां पर भी इसके बिना ये संवेत, यत्र अविनाभाव से यहां पर संवेत होता है, तत्र सर्वत्र समवाय न भवितव्यम, वहां सब जगह समवाय संबंध समझना चाहिए। वो और क्या क्या हो सकते हैं तो उसके लिए बता रहे हैं, गुण गुणिनो हो, गुण और गुणी के बीच में जो संबंध होता है वो भी समवाय संबंध से समवाय संबंध होता है। गुण द्रव्य में, गुणी में रहता है, तो गुणी आश्रय है और गुण उसका उसमें आश्रित है, तो गुण गुणिनो हो। और कर्मई कर्मवत हो, कर्म और कर्म वाले में, कर्म के साथ में कर्म का, गुण और गुणी का, और कर्म कर्म के साथ में कर्म वाले का, ये भी समवाय संबंध है। ये जो शब्द है कर्म कर्मवतो, ये है ना यहां पर, कर्म और कर्म वाले का, ये हो गया, द्रव्य हो गया वो भी। व्यक्ति जाति और अपि, व्यक्ति और जाति के बीच में भी, व्यक्ति जाति में रहती है और इनका द्वयो हो अविनाभावयो हो अपृथक भूतयो हो,
दोनों का अविनाभाव अपृथक भूत अयुत सिद्धयोरिव सिद्धयो एव भवती, वो अलग अलग नहीं हो सकते, साथ साथ ही रहते हैं। अब ये समवाय संबंध के बारे में ही कुछ बात और कह रहे हैं। 27वां सूत्र, द्रव्यत्व गुणत्व प्रतिषेधो भावेन व्याख्यातः। ये जो समवाय है ये द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष और समवाय, ये जो समवाय है छठा, इसमें द्रव्यत्व और गुणत्व का प्रतिषेध है। समवाय न तो द्रव्य है और न ही गुण है। कैसे समझना चाहिए? भावेन व्याख्यात है, भाव से सत्ता से समझ लेना चाहिए। जैसे वहां पर भाव यानी सत्ता को द्रव्य और गुण से अलग बताया गया था, ऐसे ही हमें समझना चाहिए। भाष्य में खोला है, समवाय खलु द्रव्यत्व से गुणत्व से प्रतिषेधो भावेन व्याख्यात है। समवाय में द्रव्यत्व और गुणत्व का प्रतिषेध भाव के समान समझना चाहिए। सर्वत्र भवती इति भाव, भाव मतलब जो सब जगह होता है, अर्थात सत्ता। यथा न द्रव्यम न गुण किंतु तद भिन्नम अस्ति, जैसे ये सत्ता या भाव न द्रव्य है न गुण है लेकिन उससे भिन्न है। तथैव समवायोपि द्रव्यादिप्यो भिन्नो अस्ति विशिष्ट बुद्धि गम्यत्वात्, द्रव्य और गुण से पृथक है क्योंकि समवाय विशिष्ट बुद्धि से जाना जाता है। ये बुद्धि से गम्य होता है कि यहां आपस में समवाय संबंध है। और इसके लिए अंतिम सूत्र कहा तत्वम भावेना, उसका जो स्वरूप है वो भी तत्व भी है, वो भाव से कहा जाएगा, भाव की तरह समझना चाहिए। तस्य, तस्य का मतलब है समवाय से, स्वरूपम, तत्व को खोल दिया, तस्य स्वरूपम द्रव्यादिभ्यो भिन्नम सदपि न अस्वरूपवान, द्रव्य और गुण से भिन्न हो, द्रव्य आदि से भिन्न होता हुआ भी ये स्वरूप रहित है ऐसा नहीं है, ये भी स्वरूपवान है समवाय। किंतु भावेना, भावेना को खोल दिया, स्व सद्भावेना वर्तमानत्वाद, अपनी सत्ता के रूप में विद्यमान होने से तस्य स्वरूपैकत्वम अस्ति, उसके स्वरूप का एकत्व है, उसका अपना स्वरूप है। यद्वा भावेन एव सत्तया एव एक समवाय सर्ववर्ती, भाव से यानी सत्ता से ही की तरह से ही उसके समान ही सत्तया इव एक समवाय सर्ववर्ती, समवाय एक ही होता है और सर्ववर्ती सब में रहता है। सब में रहता है का मतलब है द्रव्य में भी रहता है, गुण में भी रहता है और कर्म में भी रहता है, सब में समवाय रहता है। तो इस प्रकार से ये अंतिम सूत्र हुआ। 7वें अध्याय का द्वितीय आनेक समाप्त होता है। आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव ध्वनि। सभी को सदर अभिवादन। ओम।